पेश करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट करीब करीब तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक किए बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। देश में आज दीनदयाल चलित रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से चलित रसोई केंद्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा, प्रदेश में कोई भी गरीब भूखे पेट न सोए, इसके लिए हम संकल्पित हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ विपक्ष की एकजुटता ने शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी पुख्ता कर दी है। ऐसे समय में पार्टी के बड़े नेताओं ने भी उनका साथ छोड़कर किस तरह उनकी मुसीबतों को बढ़ाया, यह सबने देखा। वहीं अब दावेदारों का अति उत्साह भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालांकि पहले ही पार्टी ने 2 चरणों में 78 प्रत्याशियों की घोषणा जरूर की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह बाकी के उम्मीदवार तय करने में खासी मशक्कत कर रहे हैं। उधर दोनों ही दावेदारों की सूची में शिवराज का नाम नहीं होने से सवाल भी उठना लाजमी है। दूसरी तरफ अंदरूनी कलह भी इसका कारण बताया जा रहा है। आज आपसे पूछ रहा हूँ डिडोरी वालों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ? अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? कहा जा रहा है कि एक तरफ अंतिम पड़ाव तक पहुंचे नेताओं को भविष्य की चिंता सता रही है, तो ऐसे में यशोधरा राजे सिंधिया का चुनाव न लड़ने का फैसला भी अलग ही संकेत दे रहा है। संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में, और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने विकास किया है और हम विकास करेंगे। इससे पहले जब कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी से उन्हें विधायकी के एवज में बड़ी जिम्मेदारी की बात कही, तब प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने भी इशारों में जो कहा, उसका मतलब भी इसी से जुड़ा होना बताया जा रहा है। परेशान होता रहा तो गुरुजी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा। जो भी गुरु आदेश है, तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे, फला नहीं होंगे। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो बात को समझ सकता हूँ। एक और तो विपक्षी नेता कमलनाथ पहले ही उनके नाम को लेकर चुनौती देते रहे हैं। इस बीच राजनीति के आंकलनकर्ता भी इसे नेतृत्व परिवर्तन बताने से गुरेज नहीं कर रहे। उधर राजनीतिक विश्लेषक हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए कई बयानों को भी इससे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही के दिनों में अब तक की अपनी लोकप्रियता को चार चांद लगाने की जो कोशिश की है, वह उन्हें अन्य किसी भी नेता से बड़ा बताने के लिए काफ़ी है।
मामा की प्रदेश की जनता जो परिवार है वो समझती है। चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या, नहीं लड़े, जनता कहती लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है, इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। बाद अब जबकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, अन्य राज्यों ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर इसे लेकर असमंजस था, अब मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इसे चुनावी से पूर्व मास्टर स्ट्रोक बना लिया। उन्होंने भी अब जातिगत जनगणना को लेकर घोषणा खुले तौर पर कर दी है। और रायपुर के अधिवेशन के अंदर कांग्रेस अधिवेशन जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। वो आरक्षण के विरोध में, और ये कोर्ट के एक आदेश था कि किस आधार पर आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया है और ईडब्ल्यूएस को यदि 10% दे रहे हो तो किस आधार पर। तो केवल पिछड़े वर्ग के और ईडब्ल्यूएस के हम लोगों ने हेड काउंट कराया था, और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43.5% ओबीसी है और 3.5% ईडब्ल्यूएस है। तो उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? उधर भाजपा के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर निशाना साधते हुए इसके विरोध में बयान दिया है। उन्होंने इसे देश की एकजुटता के लिए खतरा बताते हुए इसे देश को बांटने वाला बताया है। देखिए, जो देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का कुत्सित प्रयास है।